22 अगस्त 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। प्रयागराज में एक जगह लगती है बंगरौली, और बंगरौली में ही एक रेलवे ट्रैक है, और उस रेलवे ट्रैक पे से दिन भर में लगभग 240 ट्रेनें गुजर जाती हैं। रात को लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। एक स्कॉर्पियो कार उसी रेलवे ट्रैक के पास आकर रुकती है, और उस कार में से कुछ लोग निकलते हैं, और वो लोग जो है एक लाश लेकर निकलते हैं उस कार में से, और सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर पहुंच जाते हैं, और उस लाश को जो है उस ट्रैक के ऊपर रख देते हैं ताकि रात को ट्रेन आए उसके ऊपर होके गुजर जाए। अब ये लोग उस लाश को रेल की पटरी पर रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं ट्रेन आने का। कुछ ही देर में ट्रेन आती है और उस लाश के ऊपर होके गुजर जाती है। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल की जो है टॉर्च जलाकर देखते हैं कि लाश अच्छी तरह से कटी है या नहीं कटी। लाश के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन वो लाश जो है पहचान में आ रही थी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहीं से पत्थर उठाते हैं और उसकी लाश की जो चेहरा है उसको जोर जोर से कुचलने लगते हैं ताकि इसका चेहरा किसी की पहचान में ना आए, और उसके बाद उस लाश को दोबारा से रेल की पटरी पर डाल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कातिल सोचते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके अगले दिन पुलिस आती है, उस लाश की शिनाख्त करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लाश की शिनाख्त ही नहीं हो पाती। इसीलिए पुलिस जो है आसपास के जितने थाने थे, चौकी थी, उन सभी जगह पे ये सूचना पहुंचा देती है कि अगर आपके यहाँ से कोई आदमी गायब है या कोई मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई हो तो हमें बता दें, क्योंकि हमें बंगरौली रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक लाश पाई है। अब आसपास के किसी भी जगह पे कोई भी आदमी जो है मिसिंग नहीं था, किसी के बारे में कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं थी कि कोई खो गया है। पुलिस वाले बहुत समय तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पुलिस कोशिश भी करती है उस आदमी के बारे में जानकारी लगाने की, लेकिन कोई कोशिश कुछ हो ही नहीं पाता। तब क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, 72 घंटे तक पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं और फिर इस लाश का जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस फिर भी इस लाश के बारे में जानकारी लेने में लगी हुई थी, और दोस्तों 6 दिन का समय लगता है पुलिस को। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस केस का खुलासा हो जाता है, और जब खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि इस आदमी को सिर्फ इसलिए मारा गया था। और जब इस आदमी के बारे में पता चलता है तो सिर्फ उस ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये खबर हो जाती है कि एक आदमी को इसलिए मारा गया था। अब पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में क्यों हल्ला हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि ये आदमी जो है बीजेपी का एक नेता था, पूर्व पंचायत सदस्य था। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के इस नेता को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया, आखिर वजह क्या रही होगी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और प्रयागराज का ही एक थाना लगता है, थाना नवाबगंज, और नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है हतीकहाँ। दरअसल दोस्तों होता क्या है, मोहम्मदपुर की रहने वाली एक महिला होती है जिनका नाम होता है बबली यादव, और बबली यादव जो है बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य हैं। 23 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास का समय होता है। बबली यादव क्या करती हैं, नवाबगंज थाने जाती हैं और वहां पे जाके अपने पति की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पति कौन हैं। इनके पति का नाम है रणवीर सिंह यादव, और रणवीर सिंह यादव जो हैं बीजेपी के ही जिला पंचायत सदस्य थे पहले, और अब उनकी पत्नी है बबली यादव, और इस समय पे भी वो बीजेपी के नेता ही हैं। वो बताती हैं कि 22 अगस्त 2025 की शाम लगभग 5 बजे का आसपास का समय होगा। उनके पति जो है रणवीर सिंह स्कॉर्पियो कार लेकर निकले थे। अब वो स्कॉर्पियो कार लेकर निकल तो गए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। हमने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, जहाँ तक वो जा सकते थे, जिसके साथ उनका बैठना उठना है, हमने सबसे संपर्क कर लिए, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब दोस्तों जैसे ही बबली यादव ने ये मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वाले जो है तुरंत ही एक्शन मोड पे आ गए। दरअसल वजह ये थी कि एक्शन मोड पे आना भी था। ये जो आदमी गायब हुआ है रणवीर सिंह,
वो बीजेपी के नामी नेता थे और अब इस समय पे उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। इसीलिए पुलिस वालों को जो है एक्शन मोड पे आना ही था। तुरंत ही जो पुलिस वाले हैं वो तुरंत एक टीम बनाते हैं एसओजी की और नवाबगंज थाने की 4 टीम गठित हो जाती हैं और ये सभी लोग जो है रणवीर सिंह को ढूंढने में लग जाते हैं। इनके फ़ोन को ट्रैक करते हैं, किससे बात होती है, कहाँ गए थे, क्या करते हैं, किस किस के साथ बैठते हैं उठते हैं और कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। इसीलिए पुलिस वाले जो है हर जगह ढूंढते हैं। 23 से 24 तारीख आ जाती है, 24 से 25 तारीख आ जाती है, लेकिन रणवीर सिंह के बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिल रही थी कि आखिर बीजेपी के नेता रणवीर सिंह यादव गए तो गए कहाँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों को एक क्लू मिलता है। दरअसल होता क्या है, चित्रकूट पुलिस का जो है फ़ोन आता है प्रयागराज पुलिस के पास। वो बताते हैं कि हमें जो है एयरपोर्ट के पास में एक लावारिस परिस्थिति में एक स्कॉर्पियो कार मिली है, आप जरा आके देख लीजिए, क्योंकि जो आपके पास से जो रणवीर सिंह यादव गायब हुए हैं वो स्कॉर्पियो कार से निकले थे। एक बार आप आके इसकी शनाख्त कर लीजिए कि ये कार उन्हीं की है या नहीं है। अब पुलिस वाले जाते हैं और उस स्कॉर्पियो कार को जाके देखते हैं कि ये कार किसकी है, तो पता चलता है कि वो कार जो है रणवीर सिंह यादव की ही थी। अब पुलिस वाले उस कार की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, कौन आया होगा, कौन लेके आया होगा, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ पड़ता नहीं है। और अब क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही क्या होता है, एक दिन कोई आके जो है रणवीर सिंह की पत्नी जो है बबली यादव उनके कान में आके कुछ फुसफुसा देता है और उनसे कहता है कि मैडम, अगर पुलिस वाले इन 3 लोगों से, यानी कि वो 3 नाम लेता है, अगर इन 3 लोगों से पूछताछ करें तो हो सकता है कि आपके पति आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अब दोस्तों वो 3 नाम कौन थे मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें पहले थे डॉक्टर उदय यादव। अब उदय यादव को डॉक्टर कहते हैं लोग दोस्तों, लेकिन एक निजी अस्पताल में वो एक कंपाउंडर का काम करते हैं। डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि आसपास में किसी को कोई परेशानी होती थी तो वो जाके उनकी मदद कर देते थे, इंजेक्शन लगा देते थे, या उनको कोई दवाई बतानी है तो वो तब बता देते थे। इसीलिए उदय यादव को आसपास के सभी लोग जो है डॉक्टर साहब कहते थे। एक और शख्स होता है जो उनके दोस्त हैं जिनका नाम है राम सिंह यादव, जो कि PWD में स्टेनो का काम करते हैं। और तीसरा शख्स जो है उनका नाम है विजय यादव, जो कि उदय यादव का भाई है, जो कि PG ऑफिस मोड़ पर चाय की दुकान लगाता है। अगर इन तीनों से पुलिस पूछताछ करती है तो आपके पति जल्द से जल्द आ जाएंगे। इसीलिए वो क्या होता है दोस्तों, जो बबली यादव है वो सीधे नवाबगंज थाने जाती हैं और वहाँ पे जाके इन तीनों का नाम बताती हैं और कहती हैं कि सर आप इन तीनों से पूछताछ कीजिए, हो ना हो इन तीनों लोगों को ही मेरे पति के बारे में मालूम है कि वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही ये तीनों लोग यहाँ पे रहते थे, चाहे उदय यादव हो, चाहे राम सिंह हो, चाहे विजय यादव हो, ये तीनों जहाँ पे रहते थे वहाँ पे छापा मारते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है। लेकिन मुखबिर की खबर पर राम सिंह यादव के बारे में पता चल जाता है कि राम सिंह यादव कहाँ हैं। इसीलिए राम सिंह यादव को भगवती चौराहे से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जो उदय सिंह है और जो विजय है यादव है उसका भाई, इन दोनों की तलाश चल रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके परिवार वालों को धर लेते हैं। उदय यादव की जो सास और साले हैं उन्हें भी पुलिस वाले धर लेते हैं। फिर उनसे पूछताछ होती है, लेकिन ये लोग साफ मुकर जाते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, ना हमको कोई जानकारी। इसके बाद जो है पुलिस वाले राम सिंह के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं और सख्ती जब बरतते हैं तब जाके राम सिंह यादव एक बात बोलता है। वो कहता है कि ये जो नेता है ना जो गायब हुआ है वो लंगोट का बहुत कच्चा था। अब जैसे ही राम सिंह यादव ये वाली बात बोलता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तमीज़ से बोलो, तुम बोल कैसे रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तमीज़ से ही बोल रहा हूँ, ये जो नेता है वो लंगोट का कच्चा है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये लंगोट का कच्चा है। फिर दोस्तों इसके बाद में राम सिंह पूरी कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक कि आखिर ये नेता यानी कि रणवीर सिंह यादव लंगोट का कच्चा कैसे है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो डॉक्टर है, वैसे तो कंपाउंडर है, उसे लोग डॉक्टर कहते हैं, उदय यादव, वो क्या करता था, जो रणवीर सिंह है वो जो है जो रैली वगैरह निकलती थी, जो भी चीज़ें होती थी, तो उसकी जो सोशल मीडिया हैंडल है ये डॉक्टर ही करता था, उदय यादव। अब उदय यादव जो है रणवीर सिंह की सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी को अपने पास रखता था, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको पूरा हैंडल उदय यादव ही करता था। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, उदय यादव और रणवीर सिंह में जो है दोस्ती हो जाती है
और दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। पक्की इतनी हो जाती है कि रणवीर सिंह जो है उदय यादव के घर पे आया जाया करता था और उदय यादव रणवीर सिंह के घर पे आया जाया करता था। एक दूसरे के घर पे खाना पीना भी खाते थे। दोस्ती बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है। और जब दोस्ती बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है तो इसके बाद आज से लगभग 2 महीने पहले का समय रहा होगा दोस्तों। 2 महीने पहले वो हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल होता क्या है, जो उदय यादव है वो अपनी पत्नी अंजलि यादव से कहता है कि क्यों ना हम लोग घूमने नैनीताल चलें। उदय यादव और अंजलि यादव का एक बेटा भी है 8 साल का। अब ये लोग नैनीताल घूमने की प्लानिंग करते हैं कि चलो नैनीताल चलते हैं और वहाँ पे 2-4 दिन रुकेंगे, आराम से घूम फिर के आएंगे। अब जैसे ही ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं तभी क्या होता है दोस्तों, रणवीर सिंह का फ़ोन आ जाता है उदय यादव के पास, यानी कि नेताजी का फ़ोन डॉक्टर साहब के पास आ जाता है कि क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि साहब मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ बीवी बच्चों को लेकर, आप चलना चाहो तो आप भी चलो। तो रणवीर सिंह कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा। अब ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, रणवीर सिंह उसकी और उसका जो स्टाफ है उदय यादव जो डॉक्टर है, उसकी पत्नी अंजलि यादव और उसका 8 साल का बेटा, ये लोग कार में बैठते हैं और नैनीताल की तरफ निकल जाते हैं। तो रास्ते में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि देखो अब नैनीताल में जाएंगे, अलग अलग कमरे लेंगे, इससे अच्छा ऐसा करते हैं बड़ा सा कमरा लेंगे और वहीं पे रुकेंगे, रात में आपस में बातें भी कर लेंगे। अब मैं अकेला अलग कमरे में सोता रहूँगा, तुम अलग कमरे में सोओगे तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो ये लोग तय कर लेते हैं कि ठीक है भैया, और 2 कमरे लेंगे तो किराया भी डबल होगा, और एक सिंगल कमरा ले लेंगे तो कितना होगा पैसा, 1 रुपये का 1.25 रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा, डबल तो नहीं होगा। तो ये कहते हैं ठीक है, एक बड़ा सा कमरा ले लेते हैं और वहीं पे जाके रुक जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये लोग जो है नैनीताल घूम रहे होते हैं और नैनीताल जब ये लोग घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे ये होटल में एक रूम लेते हैं बड़ा सा, जिसमें कि ये सब लोग आराम से रह सकें। अब अंजलि जो है वो क्या करती है, अंजलि अपने पति उदय यादव से कहती है कि मुझे ये सामान चाहिए। सामान कुछ ऐसा बताती है कि उदय यादव को वो लेने के लिए कमरे से बाहर जाना ही होता है और उसे लेके आने में थोड़ा समय लगे, इसीलिए उदय यादव जो है वो सामान लेने के लिए चला जाता है। और उसका 8 साल का बच्चा जो है कमरे में खेल रहा होता है और वहीं पे रणवीर सिंह भी होता है, अंजलि भी होती है, 3 लोग होते हैं। तभी अंजलि जो है अपने 8 साल के बेटे से कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे अंकल से कोई बात करनी है ज़रूरी। अब 8 साल का बच्चा भी बाहर चला जाता है। अब जैसे ही 8 साल का बच्चा बाहर जाता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अंजलि और रणवीर सिंह जो हैं शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और ये बहुत देर तक शारीरिक संबंध बनाते ही रहते हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि कब उदय यादव वहाँ पे आ गया और उदय यादव आकर इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही रंगे हाथ पकड़ता है तो उदय यादव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उदय यादव और अंजलि जब नैनीताल जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो अंजलि ने ही फ़ोन किया था रणवीर सिंह को कि वो आ जाए, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ, वहीं पे घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। इसीलिए रणवीर सिंह का फ़ोन आया था। और एक और बात, जो उदय यादव है जब वो अपने घर पे जाता था या कहीं और आया करता था तो उसके जानने वाले उससे कहते थे कि तुम्हारी पत्नी का जो है, जो नेता है रणवीर सिंह, इससे बहुत ज़्यादा बोलचाल हो रहा है, कोई बात तो नहीं है। अब लोग पहले डायरेक्ट तो कहते नहीं थे, कुछ घुमा फिरा के बात करते थे, लेकिन उदय यादव को जो है अपने दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास था कि रणवीर सिंह ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो बड़ा आदमी है, नेता है, उसकी भी तो इज्जत है, वो ऐसा कुछ गलत कर नहीं सकता। लेकिन आज उदय यादव ने अपनी पत्नी अंजलि को रणवीर सिंह की बाहों में देख लिया और जब उसकी बाहों में देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसी समय उसने पूरा नैनीताल का ट्रिप ही कैंसिल कर दिया और फिर ये लोग जो है वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जब ये लोग वापस आते हैं तो उदय यादव क्या करता है दोस्तों, अपने घर पे जब आता है तो अकेला आता है, अपनी पत्नी अंजलि को जो है अपने ससुराल में छोड़ के आता है और अपनी सास से कहता है कि देखिए आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है, उस नेता के साथ में अय्यासी काट रही है, और वहाँ से आके घर आ जाता है। अब उदय यादव अपने घर तो आ जाता है, लेकिन तारीख आती है 11 जुलाई 2025 को पता चलता है कि अंजलि यादव की मौत हो गई है और मौत की वजह बताई जाती है कि जहर, अंजलि यादव ने जहर खा लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। अंजलि यादव ने जहर खाया था या खिलाया गया था कोई पता नहीं है। दरअसल हुआ क्या था,
जब ये नैनीताल से वापस आया था तो उसने अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़ दिया था अपने, कि तुम यहीं पे रहो, तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अंजलि और रणवीर सिंह के बीच में खूब लंबी लंबी बातें हुआ करती थी और इसके बारे में जानकारी जो है उदय यादव को पता चल गई थी। इसीलिए ये अपनी सास से कहता है कि देखो आपकी बेटी अभी भी उससे बात कर रही है। अब इसी बीच में 11 जुलाई 2025 को अंजलि जहर खा लेती है। अब अंजलि ने जहर खाया या उसको खिलाया गया, अब ये पुलिस जांच करेगी तभी पता चलेगी। लेकिन बताया ये जा रहा है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कि उदय यादव और उसके सास मतलब ससुराल पक्ष वाले लोगों ने मिलके अंजलि को जहर खिलाया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते तब तक जब तक कि पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर देते, क्योंकि ये बताया जा रहा है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब तक पुलिस वाले इसकी जांच नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अंजलि यादव तो मर चुकी थी। अब अंजलि यादव मर चुकी थी, लेकिन उदय यादव के मन में अभी तक ये वाली बात चुभ रही थी कि उसका जो दोस्त था रणवीर सिंह, उसने जो है मेरी पत्नी अंजलि के साथ में संबंध बनाए थे, उसने मुझे धोखा दिया। इसीलिए वो क्या करता है, वो रणवीर सिंह को कैसे ना कैसे करके ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसके मन में ये वाली बात चुभ रही थी। इसीलिए क्या होता है, इसका एक दोस्त होता है राम सिंह। राम सिंह ने जो है जाल बिछाया था। और राम सिंह कौन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो PWD में स्टेनो का काम करता है। वो राम सिंह के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है कि रणवीर सिंह जो है मेरी आंखों में चुभता है बहुत ज़्यादा, कैसे न कैसे इसे रास्ते से हटाना होगा। तो राम सिंह क्या करता है दोस्तों, वो रणवीर सिंह के पास जाता है और उससे जाकर दोस्ती कर लेता है और उससे जाके कहता है कि अंजलि यादव जो थी ना, जो आपका डॉक्टर था, उसकी पत्नी, जवानी के समय पे उसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसने उदय यादव में क्या देख लिया, उसके साथ दोस्ती कर ली। मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग भी था, वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने उदय यादव से शादी कर ली। अब जैसे ही रणवीर सिंह ये वाली बात सुनता है तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। इसीलिए क्या होता है, रणवीर सिंह और जो राम सिंह है, इन दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती, और दोस्ती इन दोनों की बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, दरअसल राम सिंह ने जो है ये जाल बिछाया था रणवीर सिंह को फंसाने के लिए। अब राम सिंह, उदय यादव, उसका भाई विजय यादव, उसका साला और सास, ये लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कैसे न कैसे रणवीर सिंह को रास्ते से हटाना है। इसीलिए जो उदय यादव की सास और साले हैं वो रवि पासी और जय सिंह का इंतज़ाम करते हैं और उन्हें 50,000 रुपये और देते हैं, जिसमें कि जो रवि पासी और जय सिंह हैं ये दोनों जो है इनसे कहते हैं कि आप कैसे भी इनकी हत्या कर दो रणवीर सिंह की, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम हमारा है। अब इसके बाद में तारीख तय की जाती है 22 अगस्त 2025 और 22 अगस्त 2025 को नवाबगंज का बाज़ार है और वहीं पे एक ढाबा है और ढाबे पे ये लोग क्या करते हैं, मिल के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। और जब ये लोग शराब पी रहे होते हैं उस समय पे क्या होता है, जो रणवीर सिंह है उसको कुछ ज़्यादा शराब पिला दी जाती है कि वो काबू में रहता ही नहीं है। अब इतनी सारी शराब पिलाने के बाद क्या होता है, रणवीर सिंह को गाड़ी में बैठा लिया जाता है और गाड़ी को चला रहा होता है राम सिंह। अब उसके बाद क्या होता है, कोई ज़ोरदार चीज़ होती है, कोई पत्थर होता है, कुछ भी चीज़ होती है, वो रणवीर सिंह के जो है सर में मारी जाती है, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब गाड़ी के अंदर उदय सिंह था, उदय यादव यानी कि डॉक्टर, वो क्या करता है, रणवीर सिंह तो मर चुका था लेकिन इसके बाद भी मरे हुए रणवीर सिंह को बार बार मार रहा था, बार बार कूट रहा था, यानी कि उसको इतनी गुस्सा थी कि वो मरे हुए को भी चैन से पड़े नहीं रहने दे रहा, चाह रहा था, उसको मारे जा रहा था। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है पूरी राम सिंह सुना रहा था। ये सारी बातें राम सिंह ने पुलिस को बताई थी कि उदय यादव ने रणवीर सिंह को मरे हुए भी पीटा था। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। अब ये लोग पहले तो सोच रहे थे कि यहीं पे कहीं पे ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन जो रवि पासी और जय सिंह हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग जैसे चाहें वैसे इसको ठिकाने लगाएंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, बंगरौली रेलवे ट्रैक है और बंगरौली रेलवे ट्रैक के पास ये लोग जाते हैं, अपनी स्कॉर्पियो कार को खड़ी कर देते हैं। रात को लगभग 11:45 बजे के आसपास का समय होता है। ये लोग अपनी स्कॉर्पियो कार में से, जो कि रणवीर सिंह की स्कॉर्पियो कार थी,
उसमें से रणवीर सिंह के शरीर को निकाल के लाते हैं और रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके रख देते हैं। और ये लोग इंतज़ार करते हैं ट्रेन आने का, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि इस वाले ट्रैक से 24 घंटे के अंदर अंदर 240 ट्रेन निकलती हैं और ज़्यादातर ट्रेन जो है सुपरफास्ट हैं, एक्सप्रेस हैं, जो यहाँ पे रुकती नहीं हैं। इसीलिए थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रेन आती है और रणवीर सिंह की बॉडी के ऊपर होके गुजर जाती है। अब ये लोग, अंधेरा ज़्यादा था इसलिए देख नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कटा कि नहीं कटा, इसीलिए मोबाइल की टॉर्च निकालते हैं और गौर से देखते हैं कि क्या हुआ। देखते हैं शरीर तो कट चुका है लेकिन चेहरा जो है वो पहचान में आ जाएगा। इसीलिए जो रवि पासी और जय सिंह हैं वो लोग क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और उस बॉडी के चेहरे को बुरी तरह से कूटने लगते हैं ताकि चेहरा पहचान में ना आए। और इसके बाद उस लाश को दोबारा से ट्रेन पे डाल देते हैं, यानी कि पटरी पे डाल देते हैं और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों कौन कौन लोग थे मैं आपको बताना चाहूँगा। रवि पासी, जय सिंह, ये तो दो मुख्य थे, और राम सिंह और विजय। राम सिंह पीडब्ल्यूडी वाला और विजय जो है उदय यादव का भाई, और इनका एक नौकर और होता है सुजीत। ये टोटल 5 लोग थे। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि इस कार को कहीं दूर ले जाएंगे और वहाँ पे जाके इस कार में आग लगा देंगे ताकि किसी को पता ना चले कार किसकी है किसकी नहीं है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इस कार को लेकर चित्रकूट के जंगलों की ओर जाते हैं। अब ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में ही ये कार जो है वो ख़राब हो जाती है एयरपोर्ट के पास। अब जैसे ही ये कार एयरपोर्ट के पास ख़राब होती है, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि रोड पे तो कार को जला नहीं सकते, इसीलिए ये लोग कार को वहीं पे छोड़ देते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि इनमें से कोई पकड़ा नहीं जाएगा, ये सब लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब लोग पकड़े गए, इनमें से कोई भी नहीं बचा। और घटनाक्रम का खुलासा घटना के 6 दिन बाद होता है, और यानी कि 28 अगस्त 2025 को। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रणवीर सिंह की हत्या कर दी गई है। और हत्या करने की वजह सिर्फ ये थी कि जो उसके पास काम करता था डॉक्टर उदय यादव, उसकी पत्नी के साथ रणवीर सिंह के जो है नाजायज़ संबंध थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बबली है रणवीर सिंह की पत्नी, वो साफ साफ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे पति का किसी भी महिला के साथ में अवैध संबंध नहीं था, मेरे पति को किसी बड़े नेता ने मरवाया है। अब किसी बड़े नेता ने मरवाया है तो किसने मरवाया, ये वाली जानकारी भी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रही थी कि उदय की बहन की शादी थी, और जब उदय की बहन की शादी थी तो रणवीर सिंह ने जो है उसको 2.5 लाख रुपए दिए थे उधार, और वो 2.5 लाख रुपए उधार जो वापस मांग रहा था, अब वापस मांग रहा था तो ये वापस दे नहीं रहा था, इसीलिए इन लोगों ने मिलके रणवीर सिंह की जो है हत्या कर दी है। और अब दोस्तों इस बात का खुलासा हो चुका है कि रणवीर सिंह की हत्या क्यों हुई है। रणवीर सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसका जो है नाजायज़ संबंध था उसके पास काम करने वाले उदय यादव की पत्नी अंजलि यादव के साथ। अब इस मामले में और भी जांच पड़ताल चल रही है कि वजह यही थी या कोई और थी, क्योंकि अभी तो एक ही पक्ष सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने में लगी हुई है, लेकिन खुलासा हो चुका है और पुलिस ये जानने में लगी हुई है कि इस मामले में और कितने लोग थे हत्या करने में। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जो उदय यादव है वो जो है रणवीर सिंह के पास काम करता था, विश्वास था। अब विश्वास था तो इन दोनों के बीच में बैठा उठी हो गई, दोस्ती हो गई, और दोस्ती में जो है रणवीर सिंह ने उदय यादव को दे दिया धोखा। उदय यादव को बहुत से लोग ये वाली बात बताते भी थे कि तुम्हारी पत्नी का उससे बोलचाल है जो भी है, लेकिन उदय यादव को जो है अपने दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास था। दोस्त बीजेपी का नेता था। अब नेता ने जो क्या किया, अपने स्टाफ की पत्नी के साथ में संबंध बना लिए। उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो उसका खास दोस्त है उसके साथ बैठता है उठता है, उसके मन में अपने दोस्त के लिए ऐसी बात आ जाएगी कि वो उसे जान से ही ख़त्म कर देगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार।